जय श्री राम। नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पुरातन कथाएं में आपका स्वागत है। आज के इस भाग में हम आपको त्रिशंकु की कथा बताएंगे कि किस प्रकार विश्वामित्र ने उसे सशरीर स्वर्ग भेजा था। पिछले भाग में हमने आपको राजा विश्वामित्र तथा ऋषि वशिष्ठ के बीच के संघर्ष के विषय में बताया और अब उससे आगे अपनी वार्ता जारी रखते हुए मिथिला के राजपुरोहित सतानंद ने कहा, इस बीच तुम्हारे ही इक्ष्वाकु वंश में त्रिशंकु नाम के एक राजा हुए। त्रिशंकु की इच्छा सशरीर स्वर्ग जाने की थी, अतः इसके लिए उन्होंने अपने कुल गुरु वशिष्ठ से यज्ञ करने के लिए कहा। गुरु वशिष्ठ ने बताया कि मुझ में इतनी सामर्थ्य नहीं है कि मैं किसी व्यक्ति को सशरीर स्वर्ग भेज सकूं। गुरु वशिष्ठ द्वारा असमर्थता प्रकट करने पर त्रिशंकु ने यही प्रार्थना वशिष्ठ के पुत्रों से भी की, जो कि दक्षिण प्रांत में घोर तप कर रहे थे। इस पर गुरु वशिष्ठ के पुत्रों ने कहा कि अरे मूर्ख, जिस काम को हमारे पिता नहीं कर सके तू उसे हमसे करवाना चाहता है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम हमारे पिता का अपमान करने के लिए यहाँ आए हो। उनके इस प्रकार कहने पर त्रिशंकु ने क्रोधित होकर गुरु वशिष्ठ के पुत्रों को अपशब्द कहे। गुरु वशिष्ठ के पुत्रों ने रुष्ट होकर राजा त्रिशंकु को चांडाल होने का शाप दे दिया। शाप के कारण राजा त्रिशंकु का सुंदर गौरवर्ण शरीर काला पड़ गया। उसके सिर के बाल चांडालों के जैसे छोटे छोटे हो गए, गले में हड्डियों की माला पड़ गई, हाथ पैर में लोहे के कड़े पड़ गए। राजा त्रिशंकु का ऐसा रूप देखकर उसके मंत्रीगण तथा दरबारी उसका साथ छोड़कर चले गए। फिर भी उन्होंने सदेह स्वर्ग जाने की इच्छा का परित्याग नहीं किया। वे ऋषि विश्वामित्र के पास में गए और बोले, हे ऋषिराज, आप महान तपस्वी हैं, मेरी सदेह स्वर्ग जाने की इच्छा को पूर्ण करके मुझे कृतार्थ कीजिए। ऋषि विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, तुम मेरी शरण में आए हो, मैं तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। इतना कहकर विश्वामित्र ने अपने उन 4 पुत्रों को बुलवाया जो दक्षिण प्रांत में अपनी पत्नी के साथ तपस्या करते हुए उन्हें प्राप्त हुए थे, और उनसे यज्ञ की सामग्री एकत्रित करने के लिए कहा। उन्होंने शिष्यों के द्वारा वशिष्ठ के पुत्रों सहित वन में रहने वाले सब ऋषि मुनियों को यज्ञ में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण भी भिजवाया। शिष्यों ने लौटकर बताया कि सब ऋषि मुनियों ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया है, किंतु वशिष्ठ के पुत्रों ने यह कहकर निमंत्रण अस्वीकार कर दिया कि जिस यज्ञ में यजमान चांडाल हो और पुरोहित क्षत्रिय, उस यज्ञ का भाग हम स्वीकार नहीं कर सकते। यह सुनकर विश्वामित्र ने क्रुद्ध होकर कि वशिष्ठ के पुत्रों ने अकारण ही मेरा अपमान किया है, इसलिए मैं उन्हें शाप देता हूँ कि उन सब का नाश हो। इसी क्षण वे सब कालपास में बंद कर यमलोक को जाएं और 700 वर्ष तक चांडाल योनि में विचरण करें। उन्हें खाने के लिए केवल कुत्ते का मांस मिले और सदैव कुरूप बने रहे। इस प्रकार शाप देकर के वे यज्ञ की तैयारी में लग गए। मिथिला के कुल पुरोहित सतानंद ने कहना जारी रखा तथा बोले, हे राघव, विश्वामित्र के शाप से वशिष्ठ के पुत्र यमलोक सिधार गए। गुरु वशिष्ठ के पुत्रों के परिणाम से भयभीत सभी ऋषि मुनियों ने यज्ञ में विश्वामित्र का साथ दिया। यज्ञ की समाप्ति पर विश्वामित्र ने सब देवताओं को नाम ले लेकर अपने यज्ञ भाग ग्रहण करने के लिए आवाहन किया, किंतु कोई भी देवता अपना भाग लेने नहीं आया। इस पर क्रुद्ध होकर विश्वामित्र ने अर्घ्य हाथ में लेकर कहा कि हे त्रिशंकु, मैं तुम्हें अपनी तपस्या के बल से स्वर्ग भेजता हूँ। इतना कहकर विश्वामित्र ने मंत्रों का उच्चारण करते हुए आकाश में जल छिड़का और राजा त्रिशंकु शरीर सहित आकाश में ऊपर उठने लगे और स्वर्ग तक जा पहुँचे। त्रिशंकु को स्वर्ग में आया देखकर इंद्र ने क्रोध में भरकर कहा, रे मूर्ख, तुझे तेरे गुरु ने शाप दिया है, इसलिए तू स्वर्ग में रहने योग्य नहीं है। इंद्र के ऐसा कहते ही स्वर्ग के द्वारपालों ने त्रिशंकु को नीचे फेंक दिया। त्रिशंकु सिर के बल पृथ्वी पर गिरने लगे और विश्वामित्र से अपनी रक्षा की प्रार्थना करने लगे। विश्वामित्र ने उन्हें वहीं ठहरने का आदेश दिया और वे अधर में ही सिर के बल लटक गए। त्रिशंकु की पीड़ा की कल्पना करके विश्वामित्र ने
उसी स्थान पर अपनी तपस्या के बल से स्वर्ग की सृष्टि कर दी और नए तारे तथा दक्षिण दिशा में सप्तऋषि मंडल बना दिए। इसके बाद उन्होंने नए इंद्र की सृष्टि करने का विचार किया, जिससे इंद्र सहित सभी देवता भयभीत होकर विश्वामित्र से अनुनय विनय करने लगे। वे बोले कि हमने त्रिशंकु को केवल इसलिए लौटा दिया था कि वे गुरु के शाप के कारण स्वर्ग में नहीं रह सकते थे। इंद्र की बात सुनकर विश्वामित्र बोले कि मैंने इसे स्वर्ग भेजने का वचन दिया है, इसीलिए मेरे द्वारा बनाया गया यह स्वर्ग मंडल हमेशा रहेगा और त्रिशंकु इस नक्षत्र मंडल में अमर होकर सदा राज्य करेगा। इससे संतुष्ट होकर इंद्रादि देवता अपने अपने स्थान को लौट गए। आज के भाग में बस इतना ही। इससे आगे की कथा हम आपको अगले भाग में बताएंगे। हमारा यह भाग आपको कैसा लगा? पसंद आया हो तो लाइक अवश्य करें। हमारे YouTube चैनल पुरातन कथाएं को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अपने सुझाव कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद।